जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ, रुद्राक्ष एक शक्ति पुंज है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह रहते हैं वह उनके जो कोई दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। आपके जीवन से बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, परेशानी है वो दूर होती हैं। यहाँ तक कि आप मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बाहर आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों खास है इस रुद्राक्ष में? ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण में कहा गया है कि जब भगवान शिव जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते वक्त वह भावुक हो उठे। भावुक हुए जब उनके आँखों से जो अश्रु पृथ्वी पर गिरे, उससे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ और रुद्राक्ष के पौधे में से ही रुद्राक्ष का एक फल आता है और उसकी गुठली को हम रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसा है जिसमें शिव जी की हर शक्तियाँ उसमें समाहित है। रुद्राक्ष दो शब्दों से बना है, रुद्र तथा अक्ष। रुद्राक्ष जो खुद रुद्र का रूप माना गया है। वैसे तो देखा जाए तो रुद्राक्ष है 21 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रचलन में है वह 14 प्रकार के रुद्राक्ष प्रचलन में कहे गए हैं। किस रुद्राक्ष को किस वजह से धारण किया जाता है और उसका क्या फल मिलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वह काजू की आकृति का होता है। एक मुखी रुद्राक्ष उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनको कोई भी बीमारी है, बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, जिन लोगों को मानसिक रोग है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे विचलित हो उठते हैं, उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनको वाणी दोष होता है। कई लोग हकलाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो जिन लोगों को भी वाणी दोष है उनको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष, अगर आपका धन संचय नहीं हो रहा है तो भी आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है अग्नि का प्रतीक माना गया है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है अगर स्टूडेंट वर्ग धारण करते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर वह किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे सक्सेस प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपको दोष है बुध ग्रह का तो भी आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। चार मुखी रुद्राक्ष उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनके घर में नियंत्रण कलेश रहता है। आपस में भाई बहन का झगड़ा चलता रहता है, भाई भाई में नहीं बनती, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े चलते रहते हैं, तो उन लोगों को चार मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं पाँच मुखी रुद्राक्ष की। पाँच मुखी रुद्राक्ष जो है वह भाग्यकार कहलाता है। कई बार ऐसा होता है, हमने कितनी बार सुना है, आप लोग भी बातों बातों में बोलते होंगे, कार्य तो हम करते हैं, भाग्य हमारा साथ नहीं देता, जितनी मेहनत करते हैं उतना फल हमें नहीं मिलता। तो अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या चल रही है तो आप पाँच मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जिनको पेट संबंधी दिक्कतें हैं उनके लिए भी पाँच मुखी रुद्राक्ष काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब हम बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। छह मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह किन लोगों को पहनना चाहिए? अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बार बार आपको लोन की समस्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ कर्ज उतर भी नहीं रहा है, हम कोशिश करते उतारने की लेकिन एक नया लोन आके खड़ा हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में अगर आप छह मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो धीरे धीरे आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की।
सात मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह कामदेव का प्रतीक होता है। और सात मुखी रुद्राक्ष अगर आपसी संबंध पति पत्नी में ठीक नहीं है, तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है, तब उनको सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे आठ मुखी रुद्राक्ष की, कि आठ मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए। आठ मुखी रुद्राक्ष जो रहता है वह गणेश जी का प्रतीक रहता है। आठ मुखी रुद्राक्ष 12 साल के छोटे बच्चों को धारण कराया जाता है। और आठ मुखी रुद्राक्ष से बुद्धि तीव्र होती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। यह भी स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका रिज़ल्ट आ गया है, आप उसमें पास आउट हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप आठ मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम बताएंगे आपको नौ मुखी रुद्राक्ष के बारे में। नौ मुखी रुद्राक्ष होता है वह स्वयं माँ देवी का स्वरूप होता है। नौ मुखी रुद्राक्ष भी अगर आपको सुख वैभव की कमी है, कार्य करते हैं, सफलता भी मिल रही है, लेकिन आपके घर में धन नहीं टिकता है, तो आप क्या करेंगे। व्यवसाय में भी दिक्कतें हैं, तो आप अगर नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आप इन्हीं सब समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वह उनको धारण करना चाहिए जिनका व्यवसाय है और जॉब में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर जॉब कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपके पदोन्नति नहीं हो रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। व्यवसाय तो है आपका लेकिन व्यवसाय की गति नहीं बढ़ रही है, तो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ विशेष क्या है, विशेष ये है कि अगर घर में पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष पिता भी धारण करें, पुत्र भी धारण करें, तो आपके आपसी मतभेद खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम शारीरिक पीड़ा की बात करते हैं तो अगर आपको चर्म रोग है या फिर आपको हड्डियों संबंधी दिक्कतें हैं तो भी आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कुंडली में अगर आपके सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु से अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तब भी आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब हम बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वह स्वयं रुद्र का रूप माना जाता है। किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उस सब समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपने किसी को दिया है और पैसा आपका वापस नहीं आ रहा है, या आपने कहीं निवेश किया है लेकिन धीरे धीरे टलता जा रहा है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ रही हैं, तब भी अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको धारण करते ही उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है यह उन लोगों के लिए होता है जिनका लिए कोर्ट केस चल रहे हैं। कोर्ट केस बहुत लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन उनको राहत नहीं मिल पा रही है, खिंचता चला जा रहा है। तो अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके कोर्ट केस संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वह ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। यह सरकारी अगर नौकरी आपकी दिक्कत दे रही है तो भी यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 12 मुखी रुद्राक्ष। स्पेशली जो नेता, अभिनेता, ये लोग भी अगर 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी सफलता देखने को मिली गई है। अब हम बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी रुद्राक्ष जो रहता है वह आकर्षण बढ़ाता है। स्पेशली जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, यह आप मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में पाना चाहते हैं तो आपके लिए 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत फलदायी होगा। तो ऐसे लोग अगर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उनकी वैभवता और ज़्यादा फैलने लगती है। चलिए अब हम बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष।
14 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उसकी विभिन्न समस्याएं, चाहे वह उनकी शारीरिक समस्या हो या सामाजिक तौर पे कोई समस्या चल रही है या फिर व्यवसाय की कोई समस्या चल रही है, आपको सब समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि अगर आपको शनि की दशा या महादशा चल रही है या फिर शनि से आपकी कुंडली पीड़ित है, शनि ग्रह से, तो आप ये 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अगर ऊपरी बाधा है, हम सुनने में आता है कि हमारा पैर कहीं पड़ गया या किसी ने हम पे जादू टोना कर दिया या ऊपरी बाधाएं आ गई हैं, अगर ऐसी भी समस्या आपके साथ हो रही है तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इन समस्याओं का समाधान होगा। ये तो थे 14 मुखी रुद्राक्ष की अलग अलग प्रकार के किस तरीके से आप धारण करेंगे जो आपकी समस्याएं का हल होगा। साथ ही साथ एक स्पेशल रुद्राक्ष बहुत चलन में है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। वैवाहिक जीवन में अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं और आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो पति पत्नी में परस्पर प्रेम बढ़ता है और आपसी संबंध ठीक होते हैं। अगर यह रुद्राक्ष संबंधी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।